श्री राम को वापस लाना। राज्याभिषेक का प्रस्ताव जब भरत के सामने रखा जाता है तो वे स्पष्ट अस्वीकार कर देते हैं। वे कहते हैं, राजा वही है जो पिता की आज्ञा का पालन करे। श्री राम ही इस धरती के स्वामी है। भरत गुरु वशिष्ठ से निवेदन करते हैं कि वे श्री राम को वन से वापस लाने के लिए अनुमति दें। गुरुजन और माताएं भरत के इस धर्मयुक्त संकल्प से संतुष्ट होते हैं। तब यह निश्चय होता है कि समस्त राजपरिवार और अयोध्यावासी चित्रकूट जाकर श्री राम से विनय करेंगे। अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा। भरत विशाल सेना के साथ परंतु मन में पूर्ण विनय और दास भाव लेकर चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल चलने वाले नागरिक सभी इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। मार्ग में जहां-जहां यह समाचार फैलता है कि भरत स्वयं राम को मनाने जा रहे हैं, वहां के ऋषि मुनि उनके धर्म भाव की प्रशंसा करते हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम में यह यात्रा विश्राम करती है। महर्षि भरद्वाज दिव्य अतिथि सत्कार करते हैं और भरत के मन की शुद्धता को जानकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। चित्रकूट में श्री राम का आश्रम। चित्रकूट के रमणीय वन में मंदाकिनी नदी के तट पर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण कुटिया बनाकर निवास कर रहे होते हैं। जब लक्ष्मण दूर से धूल का गुबार और सेना का आगमन देखते हैं तो उन्हें शंका होती है कि कहीं भरत युद्ध के उद्देश्य से तो नहीं आ रहे। लक्ष्मण का क्रोध प्रकट होता है, पर श्री राम उन्हें शांत करते हैं और भरत की धर्मनिष्ठा पर विश्वास व्यक्त करते हैं। भरत और श्री राम का मिलन। जैसे ही भरत श्री राम को देखते हैं, वे राजवस्त्र त्याग कर भूमि पर गिर पड़ते हैं और चरणों में लिपटकर विलाप करने लगते हैं। वे कहते हैं, भैया, यह राज्य आपका है, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। यह दृश्य अत्यंत करुण है। माता कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी सीता से मिलकर अश्रु बहाती है। कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती है और श्री राम से क्षमा मांगती है। श्री राम उन्हें क्षमा कर देते हैं और कहते हैं कि माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। संवाद, धर्म और आज्ञा पालन। भरत श्री राम से विनती करते हैं कि वे अयोध्या लौटकर राज्य संभालें। वे कहते हैं कि प्रजा आपके बिना अनाथ है। पर श्री राम दृढ़ स्वर में कहते हैं, पिता की आज्ञा का पालन करना। माताओं का करुण संवाद। कौशल्या ने राम को गले लगाकर कहा, तुम्हारे बिना अयोध्या श्मशान है। सुमित्रा ने लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। कैकेयी कांपती हुई आगे आई। भरत ने उनके अपराध के लिए स्वयं क्षमा मांगी। श्री राम ने कहा, माता, इसमें आपका दोष नहीं, यह तो विधि का विधान है। 10 भरत का विनय और राम का त्याग। भरत ने बार बार आग्रह किया, भैया, आप चलिए, वनवास मैं कर लूंगा। पर श्री राम ने धर्म का पालन करते हुए कहा, पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, मैं वचन नहीं तोड़ सकता। 11 चरण पादुका का प्रसंग। अंततः भरत ने कहा, यदि आप नहीं लौटते तो अपनी पादुका दीजिए। श्री राम ने अपनी पादुकाएं उतारी। भरत ने उन्हें सिर पर रखा और कहा, अयोध्या में इन्हीं का राज्य होगा। 12 नंदीग्राम में रामराज्य। भरत अयोध्या लौटे, पर सिंहासन पर नहीं बैठे। वे नंदीग्राम में वल्कल पहनकर तपस्वी की भांति रहने लगे। पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य संचालन किया। कथा का सार और संदेश। भरत त्याग, भक्ति और धर्म के प्रतीक है। यह गमन सत्ता के लिए नहीं, सत्य के लिए था। राम भरत प्रेम भारतीय संस्कृति का आदर्श है।